क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई सुहान की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है। आए आज लौट के जरा बागड़ बकरे की देह में कुकर मुच्छी लगा दी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछा बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में धस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही है। आह 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 और आह आह आह। बिरजू ने लेट ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथ छट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। ज़रा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच देखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है, जो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई, सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ा कर ऐंठती हुई बोली, निकाली, र हा 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 हा, बिरजू की मैया के आगे नात उर छरिया पीछे पगैया हो, तब ना। जंगी की पुतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। वो ज़रा गला खोल कर कहती है, फुआ, सरेब सिल्लिटी यानी कि सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंटी चढ़ाती, तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन तर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोन बंग पाठ होता, जोड़ बैल खरीदता, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोह मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं, गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पुतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीप के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मुंडी मोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पुतरियाँ पुतोह सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरली सीख रही होगी। हर्री, अरे चंपैया। जंगी की पुतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपार रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की लाखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधा दिया।
भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जल ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया के माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सभी औरतें खलियान पर सोनो नोली धान के बोझों को देखकर बैगन का फुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सुहाइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सुहाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सुहाइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठ गई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई जो फिर कभी बाजे ना मुरली गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई थी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाहों से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती ज़रूर। वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैला दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झिकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बिल्ले जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबड़े के केश की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। मैया बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मल दी हल टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मल दिहाई टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? ना 3 में ना 13 में। क्या होगा? शकरकंद छील कर रख दे उठाकर। ये मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भरकर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दिदिया मलेर टेडी टोपी, इस पर 10 लाठी मारो पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मेंढिया के अंदर से बागड़ को बाहर भागाती हुई बिरजिया की माँ बड़बड़ाई, कल की पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राक्स तुझे हर चीज़ में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध ने बागड़ को खोल दिया। खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे ज़रा भी सुहाता नहीं। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बब्बुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही हैं। झुरनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुना? बेस की बक बक मत कर, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोल चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। पप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज़ पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मडैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज़ भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटने हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर
ढुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए हैं। चंपिया को मिलकर भरोसा नहीं है, संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीने पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएंगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद ही पौधे को रोपा था। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा मडैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधा चाहिए किसी को, भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया है। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना, ये किस चूक का फल दे रहा है। भोले बाबा अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय ज़मीन लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही हो तो महावीर जी का रोट तो बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतों की बातें चुपती थी। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की बिरजू के बप्पा ने। गांव में भाई खोइयों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट हो जाना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुत्तो खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने छोटे बेटे को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, ये ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम पे खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उस ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता। उत्तर चढ़ा जा लड़का जमींदार का बेटा की। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिम्बड़ी बुझा दी गई। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुँह देखो ज़रा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है। जवाब देती कि बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, अब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग की खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उस मर्द ने, कुल्हों के बैल की तरह खट पर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी उस खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा ले गया। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बैलगाड़ी में चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वो खुद भी कुछ कम नहीं थी। उसकी जीप में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी थी। लो खूब देखो नाच, कतरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीप वाली पतुरिया, सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीदार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वो जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वो बालों
बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे की धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख ढीठ से बचे तब तो बहारा बैलों की घटिया सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ष होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है। क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी में धड़ धड़कती है ना। हूँ। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टुट्टी के छेद करके देख तो आ। चंपी भाग के आ चुपके से। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टुट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी की नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को ज़ोर ज़ोर से डांटा। हा हा हा, आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। ज़रूर मलदिहारी टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों का घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली को हर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब जोर हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, बृजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बलियों को छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1.5 पसर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो ख़त्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू के माँ के मन में मैल दूर हो गया। धानी का रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी को खोस दे अपने खेत का हुल सती हुई बिरजी की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बलियाँ। मलदीहा टोली पर जा रहा था। अपने खेत की धान देखकर आंखें जुड़ गईं। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मन के मारे कोई नेम धर्म बचे हैं? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ़ है। चिरई चुरवन हैं ये लोग। दोनों के मुंह से नवन के पहले नया अन्न न पड़े। उसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांत तले दबा दिए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमता भी है ना दिदिया? बिरजू ने अपने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी थी। बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठिकाना नहीं है और रोटी बनाती हूँ। वाह, खूब हो तुम। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी थी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी ज़रा भेलसार से खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे दो। ए फुआ आ, सुनती हो फुआ आ, मैया बुला रही हैं। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। अब फुआ को क्यों गुहारती हो? सारे टोले में बस एक ही फुआ ही तो बिना नाक पघैया वाली हैं। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पघिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात से मैं गाड़ी लेकर आया है, आ जाओ। मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांखती हाँसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी
यहीं सुलगा देती। बिरजू की माँ ने फूफा को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दान वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फूफा? फूफा को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। फूफा ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। हो हाथ खोल कर तंबाकू रखा कि बिरजू की माँ ने, और एक सुहाइन राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई। गुलाब बाग मेले और कई डिब्बी भर तंबाकू। बिरजू की माँ चूल्हे सुलगाती रही। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई ओढ़ा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मले टरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दो बिरजू की चंपिया, बेचारे शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचरा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, ही। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फांक से बोली, निकली ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया है, हा। सभी फिर ठहाकर हंसे। बिरजू की माँ ने फूफा का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ आधा दूं फूफा? फूफा ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल धाना घास खाकर एक दूसरे को देहकर जीभ से चाटते, बिरजू की माँ तैयार हो गई थी। चंपिया ने छींट के साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट को पटसन की डोरी बांधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था। बिरजू की माँ ने असली रूप का मंग टिक्का पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं है, मुंह की ओर एक एक टक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, ज़रा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज़ की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, ज़रा जंगी से पूछो उसकी पुतोह नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई थी। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी धूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौट रहा नहीं, पुतैया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव के सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा झट से, कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आजा जल्दी से। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनहरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊं? बांस की गाड़ी के उस पार लेरन खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई थी, गिलहट का झुमकी कड़ा पहनकर चमकती आ गई। आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोह लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनहरी 3 गाड़ियों के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू की बाप ने एक बद्दी गाली दी, साला लताड़ मार कर गाड़ी बनाए पुतोह को। सभी टट्ठा कर हंसे। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहों को देखा और उसे अपने खेतों में झुकी हुई बलियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहों का गोना 3 ही मास पहले हुआ था। गोने की रंगीन साड़ी से कड़े वे तेल का लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने ही गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल में जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं धुंधली की लता फूली। जंगी की पुतोह ने एक गाड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनहरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतोह, ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना गाती हैं। खूब गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच हो रही थी। चारों ओर गोने की साड़ी खसखसाहट जैसी आवाज़ होती। बिरजू की माँ के माथे में मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती। अच्छा, एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया डरती है काहे? जहाँ भूल जाऊंगी, बगल में मास्टरनी बैठी है ना। दोनों पुतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनहरी ने खंकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और ज़रा ज़ोर से गा रे चंपैया, नहीं तो मेरे बैलों को धीरे धीरे
चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहों ने चंपिया के कान में पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहों को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वो कितनी प्यारी पतोहो है। गोने की साड़ी से एक ख़ास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही कहा था उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं थी। हाँ, वो सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारियाँ, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं थी, उसे नींद आ रही थी।